नमस्कार दोस्तों, इन्फोडोस्की के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से, जहां पर दोस्तों गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अप्रूवल मिल गई है एक नए फ्लाईओवर के लिए। और फाइनली आप कह सकते हैं गुरुग्राम का विकास मार्ग ट्रैफिक फ्री बन पाएगा। दोस्तों ये फ्लाईओवर अंबेडकर चौक के पास बनकर तैयार होगा। सेक्टर 45, 46 और 51, 52 के इंटरसेक्शन पर 700 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। और काफी लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी कि यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन किया जाए, और अब होपफुली इसके ऊपर काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। और क्योंकि हरियाणा सरकार की यहाँ पर अप्रूवल मिल चुकी है, तो अभी गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके लिए जियो टेक्निकल सर्विस स्टार्ट करने जा रही है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उसके टेंडर फ्रॉड कर दिए जाएंगे। ओवरऑल कह सकते हैं कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सरकार ने डिसाइड किया कि वो भी स्टेट के अंदर एक मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी को डेवलप करेंगे। और इसके लिए उड़ीसा की 6 सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों उड़ीसा सरकार पिछले 1-1.5 साल से इस चीज की प्लानिंग कर रही है, और अब ये आइडिया लोगों के सामने रखा गया है। भुवनेश्वर, कटक, खोर्धा, जतनी, पारादीप और पुरी, इन 6 सिटीज को इंटीग्रेट करके एक मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसका एरिया 7000 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। इसके थ्रू उड़ीसा सरकार का प्लान है कि स्टेट के अंदर एक बड़ा अर्बन मेकओवर दिया जाए। काफी हाई चांसेस है कि भुवनेश्वर, कटक और पुरी, इन तीनों सिटीज को मिलाकर एक ट्राई सिटी बनाई जाएगी, जो इस मेगा मेट्रो सिटी का मेन हार्ट होगा। और उम्मीद यही है कि जल्द इसके ऊपर हमें काम भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट कोची मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों कोची मेट्रो भी अभी उनके मेट्रो स्टेशन को फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करने वाली है। और इसको लेकर अभी उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों यूजुअली आप जानते हैं कि मेट्रो का इस्तेमाल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। इनफैक्ट इसको बनाया ही पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे फ्रेट यूज को लेकर जो नए कंसेप्ट सामने आ रहे हैं, उसकी एक्सेप्टेंस भी लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले दिल्ली मेट्रो के द्वारा इस तरह की अनाउंसमेंट की गई थी, और उन्होंने ट्रायल भी कंडक्ट किए थे। और अब कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा भी सेम चीज इंप्लीमेंट की जानी है। लाइट फ्रेट जैसे स्मॉल ट्रेडर्स, वेंडर्स और हॉकर्स में भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। स्पेसिफिकली नॉन पीक आवर्स में चीजें अलाउ की जाएंगी, पीक आवर्स में अलाउ नहीं होगा। ट्रेन सेट के आखिरी कोच में एक एरिया रिजर्व रखा जाएगा इस चीज के लिए। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर KMRL इसके लिए एक स्टडी स्टार्ट करेगी, और उसी के बेसिस पर ये क्लियर होगा कि कैसे इस चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। अगली दोस्तों फिर तेलंगाना से है, जहां पर दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा Hyundai का 8528 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अप्रूव कर दिया गया है। और अब Hyundai तेलंगाना में उनका ग्लोबल इनोवेशन R&D सेंटर सेटअप कर सकता है। दोस्तों ये Hyundai का एक अलग ही लेवल का R&D सेंटर होगा, क्योंकि Hyundai के द्वारा यहाँ पर कुछ नए और बड़े प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाएंगे। और ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उसका एक टेस्टामेंट है, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट में एक नई फैक्ट्री तैयार हो सकती है, जबकि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक ग्लोबल इनोवेशन R&D सेंटर के ऊपर करेंगे। जहीराबाद के नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन में R&D सेंटर बनकर तैयार होगा। एक ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक, एक पायलट लाइन और प्रोटोटाइपिंग सिस्टम्स, ये कुछ मेन कोर फीचर्स होंगे इस R&D सेंटर के। एक बार ये तैयार हो जाता है तो 4276 के आसपास नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट एजुकेशन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भी एक और फॉरेन यूनिवर्सिटी भारत में उनका कैंपस सेटअप करने जा रही है। और इस बार उन्होंने बेंगलोर को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया है। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से लगातार हमारे देश में इस तरह के प्रपोजल हमें देखने को मिल रहे हैं। गिफ्ट सिटी, मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम, इस तरह की सिटीज को ऑलरेडी प्रपोजल रिसीव हो चुके हैं, कहीं पर तो इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं। और अब इसमें बेंगलोर का भी नाम ऐड हो रहा है, क्योंकि यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के द्वारा बेंगलोर में उनका एक नया कैंपस सेटअप किया जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस और बायोमेडिकल साइंसेस, इन एरियाज में उनके द्वारा ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। और उम्मीद है कि अगले साल के अंदर अंदर अगस्त के आसपास इनके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी भारतीय रेलवे के द्वारा एक नई रेल लाइन अप्रूव कर दी है महाराष्ट्र के लिए। और इस रेल लाइन को अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में राहुरी से शनि शिंगणापुर के बीच में बनाया जाएगा। दोस्तों ये रेल लाइन 2 पॉपुलर टूरिस्ट और रिलीजियस साइट्स को कनेक्ट करेगी, जहां पर डेली हजारों का फुटफॉल देखने को मिलता है। इनफैक्ट शनि शिंगणापुर में तो अकेले ही 30 से 40 हजार का डेली फुटफॉल देखने को मिलता है। ऐसा पहली बार होगा कि अब इन दोनों प्लेसेस को डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी दी जाएगी। अभी तक यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी नहीं है। 21.84 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन होगी, जहां पर 494.13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसको बनाने के लिए। रेलवे का प्लान है कि यहाँ पर डेली पैसेंजर ट्रेन की 4 पेयर ऑपरेट की जाए, क्योंकि ये एस्टिमेट किया गया है कि 18 लाख के आसपास यहाँ पर एनुअल राइडरशिप देखने को मिलेगी। देखना ये है कि कब तक इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो पाता है। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सरकार स्टेट के अंदर एक स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी बिजनेस टावर को सेटअप करने जा रही है। और इसके लिए वो 200 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। दोस्तों बेसिकली नया टावर ITs और ESDM कंपनीज के लिए होगा, जो स्पेसिफिकली बनेगा भुवनेश्वर के अंदर। इसके लिए जो एग्जिस्टिंग ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर बिल्डिंग है, उसको डिमोलिश किया जाएगा। 7 स्टोरी की ये बिल्डिंग है, जिसको 2014 में बनाया गया था, जिसका बिल्टअप एरिया 1.57 लाख स्क्वायर फीट का है। अभी यहाँ पर कई सारी IT कंपनीज ऑपरेट करती हैं,
पर अब क्योंकि ये बिल्डिंग पुरानी भी हो चुकी है और साथ साथ यहाँ पर स्पेस भी काफ़ी कम पड़ रही है, तो इसी कारण इसको एक नई बिल्डिंग से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो इनफैक्ट एक टाइप का IT टावर होगा। 3 लाख स्क्वायर फीट के आसपास इसका बिल्टअप एरिया होगा। अभी इसको लेकर एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट कर दिया गया है। जल्दी इसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन भी लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर दोस्तों कर्नाटका कैबिनेट के द्वारा फाइनली स्काईडक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी गई है और अभी ये प्रोजेक्ट केंगरी के पास केम्पेगौड़ा लेआउट में बनकर तैयार होगा। दोस्तों स्काईडक प्रोजेक्ट हमारे देश में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट हमारे देश में अभी तक बनाया नहीं गया है। स्पेसिफिकली टूरिज्म पर्पज के लिए इसको तैयार किया जाएगा। पहले डिसाइड ये हुआ था कि हेमिंगपुरा में इसको बनाया जाएगा, पर क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूवल नहीं मिली थी, तो अब इसकी लोकेशन को शिफ्ट कर दिया गया है केम्पेगौड़ा लेआउट में, स्पेसिफिकली केंगरी के पास। 25 एकड़ की एरिया में फैला होगा और अच्छी बात यह है कि बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी उस प्लॉट को ऑन करती है जहां पर तैयार किया जाएगा, तो लैंड एक्विजिशन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 250 मीटर के आसपास उसकी हाइट होगी और इस स्काईडक के थ्रू लोगों को बेंगलोर का पैनोरामिक व्यू मिल पाएगा। होपफुली आगे चलकर बेंगलोर में ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट एविएशन सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों एयरबस और टाटा इन दोनों ने मिलकर H125 हेलीकॉप्टर्स की प्रोडक्शन लोकेशन फाइनलाइज कर दी है और अब इनकी ये प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्नाटका के कोलार में बनकर तैयार होगी। दोस्तों टाटा और एयरबस काफी लंबे समय से भारत में लैंड स्काउटिंग कर रहे हैं। उनकी इस नई फैसिलिटी को लेकर कई सारे स्टेट्स को यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया था, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र से स्टेट्स भी इंक्लूडेड है, लेकिन अभी कर्नाटका को यहाँ पर फाइनलाइज किया गया है और कर्नाटका में फैसिलिटी बनाई जाएगी। ये भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबली लाइन होगी, जहां पर एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। ग्लोबली इस टाइप की ये फोर्थ फैसिलिटी होगी, क्योंकि इससे पहले इस तरह की फैसिलिटी फ्रांस, US और ब्राजील में ऑलरेडी ऑपरेशनल है और अब भारत वो फोर्थ कंट्री बन गया है जहां पर ऐसी फैसिलिटी बनकर तैयार होगी। इनिशियली पर ईयर 10 के आसपास हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाएंगे, पर ओवर द ईयर्स यहाँ से 500 के आसपास हेलीकॉप्टर सोर्स करने की बात की गई है। अगले साल के आसपास इनकी फैसिलिटी तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडियन रेलवेज की दाहोद वर्कशॉप को इनोग्रेट कर दिया गया है और इसके चलते हमें हमारे देश का मोस्ट पावरफुल सिंगल यूनिट लोकोमोटिव भी मिल गया है। दोस्तों दाहोद वर्कशॉप एक नई लोकोमोटिव प्रोडक्शन यूनिट है हमारी इंडियन रेलवेज की, उसको गुजरात में बनाया गया है। इस फैसिलिटी का फाउंडेशन सन 2022 में रखा गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और अब ऑलमोस्ट 2.5-3 सालों के अंदर अंदर बनकर तैयार हो गई है। EF9 के लोकोमोटिव यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और रेलवेज अगले 1 दशक के अंदर अंदर इस तरह के 1200 लोकोमोटिव्स को प्रोक्योर करेगी, जो स्पेसिफिकली फ्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए होंगे और उसी के अंतर्गत ही अभी यहाँ पर पहला लोकोमोटिव अनवेल किया गया है। 4600 टन की फ्रेट ट्रेन को 120 kmph की स्पीड से खींच सकता है, जो हमारे देश में सिंगल यूनिट वाले सभी लोकोमोटिव्स में इसको सबसे मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव बना देता है। और बताया गया है कि इस वर्कशॉप की इतनी कैपेबिलिटी है कि पर ईयर यहाँ से 120 के आसपास लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर हो पाएंगे। 21,000 करोड़ रुपये से ऊपर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई इसको बनाने के लिए और इसके चलते आपको 10,000 के आसपास नई जॉब भी जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए लैंड ट्रांसफर अप्रूव कर दी गई है और अब GMDA यहाँ पर एक बस डिपो कम टर्मिनल को सेटअप कर पाएगी। दोस्तों पहले प्लान ये था कि यहाँ पर एक बस डिपो सेटअप किया जाएगा, लेकिन अब उसके साथ साथ एक टर्मिनल भी होगा। सेक्टर 103 में द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद इसको बनाया जाएगा, जो फैला होगा 7.18 एकड़ के एरिया में और इसी लैंड ट्रांसफर को भी अप्रूवल दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, क्योंकि अभी ये जमीन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम के पास थी। ओवरऑल ये गुरुग्राम का तीसरा बस डिपो होगा और आगे चलकर क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस भी ऑपरेट की जाएंगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। 15 करोड़ रुपये इसके आसपास यहाँ पर खर्च की जाएंगी और मोस्ट प्रोबेबली अगले 1.5 साल के अंदर अंदर ये बस डिपो तैयार हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।